हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। हम भी ठीक हैं फ़िलहाल। आज थोड़ा सा कोल्ड कम फील हो रहा है मुझे। और अभी रात तो नहीं कह सकते, 6:30 हुए होंगे और हम हैं छत पे आए अभी हैं। एक्चुअली गाजर काफ़ी थी घर पे, तो हमने सोचा कि अभी गाजर की ज़्यादा सब्ज़ी इतने मतलब हम बहुत कम क्वांटिटी में बनाते हैं, एक टाइम ही एक सब्ज़ी खाते हैं, तो फिर बार बार रिपीट भी नहीं होती। तो हमने सोचा कि चलो गजरेला बना लेते हैं। तो छत पे आई थी क्योंकि चूल्हा है, लकड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई थी, तो फिर उनका यूज़ भी हो जाएगा और गजरेला भी बन जाएगा। हालांकि ठंड है, बट ऐसा उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है ठंड। अंदर नीचे ज़्यादा लगती है, बाहर नहीं इतनी लग रही ठंड। तो अभी मम्मी ने गाजरें छील दी थी, मैंने कस दी। अभी मम्मी बना रही हैं गाजर पाक, गजरेला, जो भी बोल लो। तो आज ये वीडियो शुरू करने का मकसद वैसे कुछ और है। तो अभी कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पे, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह लिखा हुआ था कमेंट। ऐसा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था। अगर उसी चीज़ को वो थोड़ी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में लिख देते ना, तो शायद वो उतना बुरा नहीं लगता। बट वो बड़ा गलत लग रहा था कि तुम्हारी सास सारा दिन रजाई में बड़ी रहती हैं, उनको खाने के लिए अच्छा मिल जाता है, बेड पे कुछ करती नहीं है एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि ऐसे कमेंट एक बार नहीं, ऐसे कमेंट और भी कई बार आए हैं, बट इतनी बुरी तरह नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ का भी जवाब दे देते हैं। अदरवाइज़ मैं बहुत सी वीडियोस में बता भी चुकी थी, मेरी पुरानी वीडियोस अगर किसी ने देखी हो। मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई थी इस बारे में, बट अब मुझे लगता है कि शायद डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, ये है कि सबसे पहले तो ये है कि सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करते हैं। ये नहीं कि कोई भी बिस्तर में बैठ के खाता है ना। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो जॉब करती हैं, वो हाउसवाइफ नहीं है। तो वो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को आते हैं। तो उसके बाद आने के बाद वो लवराज को वही संभालते हैं, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। फिर मुझे काम करने होते, तो लवराज को मैं उनके पास ही छोड़ती हूँ। मतलब कम्प्लीटली लवराज उनके पास ही रहता है, सिर्फ फीड करवाने के लिए मैं जाती हूँ। और कुछ भी उसको पॉटी वगैरह करता है या जैसे भी वो मतलब यूजुअल जो काम होते हैं उनसे ले जाती हूँ। अदरवाइज़ खिलाना उसको, उसके साथ खेलते रहना, उसको सुलाना, उसको संभालना, मोस्टली वही करते हैं। तो अभी मैं मेन बात बताती हूँ कि वो घर के काम है जो, या कोई हैवी काम है, वो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैं अभी मम्मी के पास ही जाती हूँ और मम्मी को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं अभी वो। और क्योंकि लाइट ना इस साइड है, देखिए छत पे इस साइड लाइट है और पीछे एक साइड लाइट नहीं है, वहाँ चूल्हा जलता हुआ आपको दिख ही रहा होगा। तो मम्मी है वहाँ पे वहाँ लाइट नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत यहाँ से की है। तो मैं अभी वहाँ जाती हूँ और आपके साथ मतलब वही बात क्लियर भी करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मम्मी बना रही हैं गजरेला। हालांकि अच्छे से नहीं दिख रहा है फ्लैश में भी। तो मम्मी ने भी अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की हुई है और जब बनेगा तो दिखाएंगे। काफ़ी टाइम लगेगा अभी बनने में, अभी रात है। और मम्मी, आप क्या कहना चाहोगे? रात को गजरेला बनाना शुरू किया हमने। रात को लेट मिला ना। हाँ, दूध सुबह मिला नहीं है और फिर मतलब शाम को आता है हमारा दूध, तो तभी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध मिला, तो हमने तब सोचा कि बना लेते हैं। 3 किलो दूध डाला है। हाँ, और बनाएंगे। गाजर बल्कि हमारी थोड़ी कम थी, क्योंकि गाजर ना थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो ज़्यादा पतली पतली हमने फिर यूज़ नहीं की। जो थोड़ी सी ठीक थी वही यूज़ की हैं। और जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरी सासू माँ मतलब काम क्यों नहीं करती हैं, ज़्यादातर वो काम करते नहीं दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैं काम करती हूँ मैं वीडियो वही बनाती हूँ। मम्मी जो काम करते हैं उनके खुद के जो काम होते हैं वो खुद करते हैं, वो अपने काम। और जो जैसे कि घर के कामों में हेल्प करवाना है ना, हालांकि बहुत हद तक वो करवाते भी हैं, लवराज को वही संभालते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और बाकी कुछ और जैसे सफाई, बर्तन, खाना वाना, ये तो वैसे भी मेरे काम है, बट फिर भी वो क्यों नहीं करते दिखते, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ इशू है, इस वजह से नहीं वो करते। तो अभी मम्मी के मुंह से ही मैं सोचा मैं उनसे ही आपको मतलब क्लियर करवा देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में नहीं पता। बट हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि मम्मी को है आर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं गठिया, गठिए की हाँ, क्या गठिया
गठिया बाय की जो मतलब एक ये बीमारी होती है, ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मम्मी के साथ एक बार हो जाती है तो फिर ठीक नहीं होती ठीक, है। हाँ इसका इलाज है ही नहीं। बहुत लोग वैसे कहते हैं इलाज है, बट हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट लिया है मैंने। बट ये, और ये अब की नहीं है, अभी लेटेस्ट नहीं है, ये बहुत साल पुरानी है। 2008 में हुआ था। हाँ तो मम्मी बताएंगे। ये मुझे 2008 में हुआ था और फिर मैंने गंगाराम से 4 साल लगातार वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। गोली खाऊं तब तक ठीक, फिर बुरा हाल हो जाए, ऐसे हाथ पैर अभी मम्मी के हाथ तो इतने नहीं दिखते होंगे आपको, हाँ, बट पैर लिटरली मैंने शायद किसी वीडियो में देखा भी होगा आप लोगों ने, बट नोट नहीं किया होगा। जो पैर की उंगलियां, अभी तो शूज़ पहने हुए तो मैं नहीं शूज़ उतरवाना चाहती। अब दिल्ली में हॉस्पिटल है, स्पाइनल हॉस्पिटल, वहाँ स्पेशलिस्ट बैठता है इसका, उससे ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा बसंत कुंज में। एम्स में से भी मम्मी ने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, और रोहतक में भी लिया है ट्रीटमेंट। मतलब बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, क्योंकि अभी कितने साल बता रहे हैं, मम्मी कब बता रहे हैं? 2008 से 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। आप खुद सोचो 14 साल से जो गठिए की प्रॉब्लम है, खा रही हूँ। जब तक स्टीरॉयड खाते हैं, मतलब वही जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तब तक मतलब ये है कि आज मेडिसिन ले ली है तो आज हाथ पैर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और अगर नहीं ली है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना दर्द होता है, रात भर सो भी नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ मतलब जो जिसके साथ होती है ना वही समझ सकता है। और दूसरा, अगर मैं कह दूं कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि जो दर्द है जिसके साथ होता है ना वही एक्सप्लेन कर सकता है। और रामदेव का वो है। हाँ मम्मी, एक सेकंड, और मम्मी जो योगग्राम बोलते हैं ना उसको, हाँ योगग्राम है, पतंजलि योग पीठ है, उसमें एडमिट रही 1 सप्ताह, फिर उसका योगग्राम है आगे। हाँ वहाँ पे भी रह चुके हैं, वहाँ 2 हफ्ते फिर वहाँ एडमिट रह के आई। वहाँ एक दिन का अब है 4,000-5,000 खर्चा है लगभग एक दिन का। तो मैं 2 हफ्ते रह के आई थी, समझो कितना हुआ होगा। वही तो, वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, मैंने भी सुना था ये अभी। तो मतलब जितनी भी कोशिश होती है, एक नॉर्मल इंसान जितनी कोशिश कर सकता है ना, उससे भी बढ़ के बहुत ज़्यादा कोशिश की है पापा ने। इनफैक्ट मतलब कहाँ राजस्थान वो यूपी वगैरह आप क्रॉस करके गए थे है ना, जब बाइक पे, तब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, मतलब यूपी में गए थे। वही तो, यूपी में गए थे ना बाइक पे, 300 किलोमीटर बाइक पे जाके आए, सिर्फ मेडिसिन के लिए, कि किसी ने बता दिया कि वहाँ से मेडिसिन मिलती है तो ठीक हो जाएंगे। और आप खुद सोचो 300 किलोमीटर बाइक पे जाना, बीकानेर से मतलब ऐसी कौन सी कोशिश है जो नहीं की है। मतलब कोई भी अपनी फैमिली मेम्बर है ना, कोई भी दुख में नहीं देखना चाहता होता। तब गाड़ी नहीं थी, तो बता रही हूँ कि बाइक पे भी जाके इतना मतलब हर तरह से कोशिश की है। बट ये प्रॉब्लम अब जाके तो ये पता चल ही गया कि इस बीमारी का इलाज है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद भी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। बट ऐसा है कि एक इंसान को ना एक आदत हो जाती है, अब उस दर्द की एक आदत हो गई है मम्मी को, है ना, कि अब जीना तो है ही, अब इस दर्द के साथ जीना ही पड़ेगा जब कोई इलाज नहीं है। हड्डियों को गला देती है, हाँ वो खाती हूँ मैं। अब तो वो मेडिसिन वही है कि खानी पड़ती है। डॉक्टरों ने भी कहा है कि अब यही है, जब तक गोली खाओ, लेकिन ये नुकसान भी करेंगी। तो मतलब ये दोनों आँखों का कहने वाले कह देते हैं। और हाँ मम्मी के आइज़ का भी पीछे से ऑपरेशन हुआ है, पिछले साल है ना, जब हम लॉकडाउन था ना, जब उस टाइम, उसके बाद मम्मी को डेंगू हुआ था। तब भी इतने बीमार रहे थे, तब ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तब भी इतनी प्रॉब्लम रही है। मतलब एक इंसान के साथ जब इतना सब कुछ होता है, एक तो वैसे ही इतने सालों से गठिया से परेशान है, और फिर दूसरा अब आप सुन ही चुके हो सब कुछ, तो आप खुद ही समझ सकते हो है ना कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस बीच में भी फिर भी मम्मी आपको कभी हाय करते नहीं नज़र आए होंगे, फिर भी हर वीडियो में हंस के वीडियो बनवाते हैं, मेरी खुद की सपोर्ट करते हैं वीडियोज़ में। बट आप जैसे आप लोग कमेंट करते हो है ना, पड़ी रहती है सांस। हाँ वही ना, आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हो कि मतलब रिस्पेक्टफुल वे में भी आप लिखो ना कि हाँ आपकी मदर इन लॉ काम नहीं करते हैं, पूछो कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर पाते हैं। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि उनको मेडिकल इशू है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं।
बट फिर भी मतलब कुछ लोग होते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कमेंट पढ़ने के बाद, कुछ लोग सुइयां चबोते हैं। सुइयां भी चबोते हैं, वो पिंच करते हैं, वो उकसाते हैं कि हाँ ये भड़के कि हाँ भाई देखो इसकी सास नहीं करती, ये गुस्से में और वीडियो बनाएगी, हाँ बताएगी भाई हाँ मेरी सास नहीं करती। बट ये तो घर तोड़वाने वाली बात है। वही ना। और फिर मैं ये सोचती हूँ जो वो लोग जिस भाषा में वो कमेंट करते हैं वो घर पे अपने बड़ों के साथ भी वैसी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, तो मैं तो उनके बड़ों को सोच के इमेजिन भी नहीं कर सकती वो चीज़ को कि कितने है ना आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, अपने खुद के बड़ों को भी करते होगे अगर आप दूसरे के मतलब पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल सकते हो। तो मतलब बस यही है कि रीज़न जो मैं बता ही चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा इस प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव कर रहे हैं वो एक्टिव रहते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस इंसान के साथ मतलब इतना दर्द रहता हो ना, वो इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि हमारे जब सिर में दर्द होता है या कभी कहीं हाथ पैर पेट में दर्द होता है तो हम उस दर्द को 1 घंटा 2 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जो गठिया का दर्द है ना, 24 घंटे रहता है, और 14 साल पुराना गठिया है, तो आप सोच भी नहीं सकते। वो एक एक हड्डी ना, कई गलती से हमारा हाथ भी लग जाता है ना, वैसे हम कुछ दिखाते हुए हाथ पकड़ लेते हैं तो उतना भी नहीं सह पाते, हाँ उतना भी नहीं सहन हो पाता, तो इतना ज़्यादा दर्द रहता है। फिर भी ऐसा नहीं मम्मी काम करते नहीं है, करते हैं थोड़े बहुत। जैसे अब रोज़ सुबह अगर मम्मी वॉक करने या शाम को वॉक करने ना जाए ना, अगर वो बैठे रहें तो बिल्कुल ही जाम हो जाते हैं, उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं उठा जाता। तो उनको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी एक्टिव रखना पड़ता है, तो जाके फिर उनकी बॉडी है जो वो काम करती है। क्योंकि अब मम्मी देखो जॉब करते हैं, तो उनका वो टाइम वो सोचते हैं कि जब तक जॉब करती हूँ तब तक मैं एक्टिव रहूँ, ताकि जॉब के जो 1-1.5-2 साल बचा है बस वो पूरा हो जाए। क्योंकि अब हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक जॉब है तब तक तो चलो एक्टिव रह रहे हैं, बाद में मम्मी खुद ही सोचते हैं कि बाद में क्या होगा। क्योंकि बाद में जब बंदे के पास कोई रीज़न नहीं बचता ना, कहीं जाना आना नहीं होता, तो बंदा अपने आप को किस तरह एक्टिव रखे। अब तो जोश में ये रहता है हाँ सुबह जाना है, वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है। घर आके अब तो लवराज के साथ भी मम्मी आते ही लवराज के साथ लगे होते हैं, उसके साथ इंसान को एक्टिव रहना ही पड़ता है। तो इस सब में मतलब अपना दर्द इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा भूल सा जाता है ना। जब परिवार में अगर हम परिवार वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इमोशनली सपोर्ट नहीं देंगे, तो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। फिजिकली तो है ही, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अब ऐसा कमेंट आप प्लीज़ कोई भी दोबारा मत करना। अभी मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती हूँ आपको। मम्मी की इतना ज़्यादा दर्द होता है, रात को वो रोने भी लगते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते हैं। तो बस इसी के साथ अभी मैं ये टॉपिक को और दोबारा नहीं कभी भी शुरू करूँगी। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये ऑलमोस्ट हमारा धुआं ही जा रहा है, गजरेला ऑलमोस्ट बन गया है। थोड़ा सा ये निकाला है खाने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया लग रहा है, सब्र ही नहीं हुआ बाकी मीठा चखने के लिए निकाला था इसमें लग रहे हैं हम हाँ टेस्ट चख रहे हैं सिर्फ